नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वैसे भाइयों को जिन्हें अब वो विदेश में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे वो पैसे की निकासी कैसे करेंगे, कैसे उनका अकाउंट खुलेगा, कैसे हम हमारे लिए कौन सा अकाउंट प्रेफरेबल होगा, कौन सा अकाउंट्स में हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो आज हम उसी के ऊपर में एक वीडियो लेकर के आए, जिसमें से कि आप लोग सीखेंगे कि अगर आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में एनआरआई अकाउंट ओपन करना है, तो उस अकाउंट के ओपनिंग फॉर्म को आप कैसे सही सही भर पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, वो फॉर्म को मैं सही सही भर करके मैं मतलब एक से एक दिनों में आपका खाता अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में एनआरआई अकाउंट ओपन हो रहा है, तो हम उस सारे प्रोसीजर को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आ जाए वीडियो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो साथ ही साथ अपने दूसरे कलीग्स को, फ्रेंड्स को भी रेफ़र करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की ओर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म को आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, यह बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट है। उसमें थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा। वो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, डाउनलोड फॉर्म। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, फॉर्म को ओपन होने का वेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको पर्सनल पे जाना है। पर्सनल पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये ओपन होगा। उसके बाद आपको डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में जाना है, एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर इंडिविजुअल। मतलब अगर आपको पर्सनल अकाउंट खोलने हैं, इंडिविजुअल अकाउंट खोलने हैं, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। आपको फॉर्म जो है सो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मेरे पास ऐसा ऑप्शन आ रहा है। अब साथ ही साथ थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। देखिए, किसी भी अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, यह तो लगते ही हैं, लेकिन जहाँ पे एनआरआई अकाउंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग से लगते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, फॉर एनआरआई, फॉरेन टूरिस्ट, फॉर पीआईओ, पीआई हो जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई। ठीक है, तो चलिए, इसके फुल फॉर्म तो बहुत लोगों को पता होंगे। पासपोर्ट, इस अकाउंट में आपको पासपोर्ट मैंडेटरी है। एनआरआई अकाउंट के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है, वैलिड वीज़ा मैंडेटरी है, एंड आपको वैलिड वर्क परमिट मैंडेटरी है। वीज़ा आप जाओगे तो आपको वहाँ से मिल ही जाएंगे। पासपोर्ट तो आप बिना बनवाए हुए विदेश आप जा नहीं सकते हैं। अगर आपको नेपाल जाना हो तो उसको छोड़ करके चलते हैं, तो वीज़ा आपको लग ही जाएंगे। इसके साथ साथ आपको वैलिड वर्क परमिट होना वहाँ पे आवश्यक है। बिना वर्क परमिट का आप एनआरआई अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। हाँ, अगर स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनके पूरे 4 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, जितने भी साल का ड्यूरेशन है कोर्स का, वो सारे डिटेल्स वहाँ पे, एकेडमिक विवरण वहाँ पे होना चाहिए। तो आप इस लिंक को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल अकाउंट फॉर एनआरआई, जो सो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वो सारे कुछ क्या लगते हैं। एडिशनल में सिर्फ आपसे यही लगते हैं। अब तो दोस्तों चलते हैं फॉर्म के ऊपर में, कि हम लोग फॉर्म को कैसे सही सही भर करके अकाउंट हम 1 से 2 घंटे में ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको यह फैसिलिटीज़ देती है कि आप एनआरआई अकाउंट को विद इन 1 और 2 आवर्स आप इसको ओपन कर सकते हैं, सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप करके। चलिए देखते हैं फॉर्म की ओर, तो चलते हैं। तो दोस्तों, जब आप उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, जब आप ओपन करेंगे, तो अगर आपको इंग्लिश का फॉर्म भरना है, तो आप 11th नंबर पेज पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे पेज नंबर रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको हिंदी का फॉर्म भरना है, तो आप पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप देखोगे, तो यह फॉर्म आपको कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को सबसे पहले लीजिए, आप स्टार्ट कर देते हो दोस्तों भरने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच नेम दे देना है, मतलब जिस ब्रांच में आप गए हैं अकाउंट ओपन के लिए, एनआरआई अकाउंट ओपन के लिए। डेट में हमेशा कहता हूँ, हमेशा करंट डेट डालें। एप्लीकेशन टाइप जो सो न्यू होगा, एंड अकाउंट टाइप नॉर्मल होगा। ठीक है, इवन इसमें आपको स्मॉल और माइनर जो सो इस अकाउंट के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, एनआरआई अकाउंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्कीम कोड को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या जो सो बैंक वाले भरेंगे वैसे इसका स्कीम कोड SB1621 या 169 इसका स्कीम कोड होता है बैंक ऑफ बड़ौदा एनआरआई अकाउंट का। एंड यहाँ पे कुछ आपको पर्सनल डिटेल्स भरने, जैसे कि नेम में आपको अपना नाम डाल देना एज पर पासपोर्ट, पैन कार्ड, क्योंकि अगर नेम डिफर होगा तो आपको पासपोर्ट इशूड ही नहीं होगा।
तो यहाँ पे उस तरह से आप नाम डाल दें, मैडम नेम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ दे दें, डेट ऑफ बर्थ जो भी है बिल्कुल सही सही एक्यूरेट आप डेट ऑफ बर्थ डालें। उसके बाद यहाँ पे मेल पे टिक कर दीजिए, शादीशुदा है तो मैरिड पे टिक करें, नहीं है तो अनमैरिड पे टिक करें। अगर शादीशुदा होंगे तो आपको सिर्फ अपने स्पाउस मतलब पत्नी का डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। अगर नहीं है शादीशुदा तो आप इसे इंटेंशनली आप जो सो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप उसी पे टिक करें जो आप विवरण यहाँ पे देने वाले हो। अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पे स्पाउस पे टिक करें और यहाँ पे पत्नी का नाम डालें। अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने फादर का नाम डाल दें, तो फादर का नाम डालने के लिए फादर पे टिक करें। अगर मदर का नाम डालना चाहते हो तो मदर के नाम पे टिक करके आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने केस में मैंने फादर का नाम डाला है, और याद रखिएगा ये मैं सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने बनाया है, मेरा विदेश जाने का अभी कोई इरादा नहीं है। एंड टाइप ऑफ कस्टमर में आप जनरल एंड अदर्स कर दें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, ना तो माइनर, ना तो सीनियर सिटीजन, ना तो स्टाफ। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और स्टाफ्स के लिए तो बहुत सारे क्राइटेरिया हो जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसलिए मैंने बोला कि मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, ऑब्वियस है कि जब मैंने यहाँ पे अनमैरिड पे टिक किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट 0 0 होंगे। हाँ, फादर हो सकते थे अगर वो उनके 60 साल से, या अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो फादर की यहाँ पे डिपेंडेंसी हो सकती थी, मगर यह कोई फील्ड मैंडेटरी नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट डाल दें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इलिटरेट है नहीं, अगर अगर होते तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप यहाँ पे डाल सकते थे, और एनआरआई अकाउंट इलिटरेट पर्सन को भी खोलने की इजाज़त देती है। नेम ऑफ गार्जियन आएगा नहीं, क्योंकि जो अकाउंट खोल रहा है वो माइनर है नहीं। ठीक है, नेशनैलिटी आप यहाँ पे इन इंडियन पे टिक कर दें, सिटीजनशिप इंडियन कर दें, और बाकी यहाँ पे थोड़े से आ जाते हैं ऑक्यूपेशन टाइप में। ऑक्यूपेशन देखिए, सर्विस आप करोगे नहीं। अगर आप सर्विस करते तो आप जैसे विदेश जा रहे थे तो आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे आप टिक कर देते। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फॉरेन जाओगे, मैंने इस अकाउंट ओपनिंग के पर्पज़ से मैंने जो फॉरेन का जो मैंने कंट्री चूज़ किया वो कतर है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इसमें अगर आप एक्चुअली जब आप दुबई में काम करते हो, यूएई में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको टैक्स पे नहीं करने पड़ते, लेकिन कतर में पे करने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने कतर का ऑप्शन चूज़ किया कि जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। बहुत अधिकतर लोग, हमारे मुस्लिम भाई लोग, हिंदू भाई लोग जो है सो कतर वगैरह मुस्लिम कंट्री जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे क्लिक कर सकते थे। अदर्स में अगर आप अदर्स प्रोफेशनल पे, मान लो जैसे कि आप क्या हो, कोई भी वैसे भाई हो जो आप विदेश जाना चाह रहे हो, तो आपकी योग्यता कुछ ना कुछ तो है, प्रोफेशन आपका कुछ ना कुछ तो। अगर आप राजमिस्त्री हो, अगर आप मकान बनाते हो, तो आपकी वो योग्यता हुई, आप उस फील्ड के प्रोफेशनल हैं। इसलिए आप जो सो अदर प्रोफेशनल पे टिक कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनुअल इनकम, इससे कम तो मुझे नहीं लगता कि कतर में किसी भी भाई को पे होता होगा। ठीक है, एनुअल इनकम मतलब वार्षिक आय, इससे इससे ज़्यादा ही होता है, इससे कम नहीं होता। आप 10 लाख भी आप कर दो, क्योंकि कतर की करेंसी सबसे हाईएस्ट वैल्यूड होती है। नेटवर्थ जो भी आपको डालना है, एक मोटा मोटी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी आप डालोगे उससे आपका प्रोफाइल बनता है, और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है आपका अकाउंट खुलता है, और जिसमें कि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। कोई कोई क्या करते हैं कि 5,000 10,000 कर देते हैं। एक्चुअल जो है वह डाला करिए, इससे आपका इनकम टैक्स पे कोई अफेक्ट नहीं होता। हाँ, बैंक में एक अच्छी इमेज बनती है, एक अच्छी प्रोफाइल बनती है। रिलीजन, मेरे केस में यह है, जो भी मुस्लिम है वो मुस्लिम पे करे, क्रिश्चियन है जो मतलब जिस भी रिलीजन से बिलोंग्स करते हैं उसी पे टिक करें। पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब मैं कोई अपाहिज वगैरह हूँ नहीं, इसलिए मैंने नो पे क्लिक किया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी है वह यहाँ पे दे दें। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आप यहाँ पे दे दें। एंड देखिए यहाँ पे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने नॉन पे टिक किया है। अपना पैन कार्ड सही सही डालते, या मैंने डमी डाटा लिया है, आप लेकिन सही सही डालें। एंड उसके बाद देखिए, कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इन इंडिया ओनली एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। अगर आप मान लीजिए दुबई आप जा रहे होते काम के लिए, तो दुबई में किसी अगर आप वहाँ पे जॉब करते हो तो वहाँ पे आपका जॉब जो है सो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। जो भी अमाउंट आप अर्न करते हो वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन कतर के केस में ऐसा नहीं है। अदर देन दुबई अगर आप गए हो तो आपको जो सो यहाँ पे नो पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे भी टैक्स पे कर रहे हो, आप इंडिया में भी टैक्स पे करोगे। इंडिया में कैसे पे करोगे? इंडिया में पैसे भेजते होंगे, इंडिया में अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे रखते होंगे, तो कहीं ना कहीं तो वहाँ के भी माध्यम से, इंडिया के माध्यम से भी तो आपने टैक्स की एलिजिबिलिटी हो गई ना, हो या ना हो, आप उसे फिल कर दो। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इफ़ नो, मतलब अगर आप दूसरे कंट्री में भी टैक्स पे करते हो, देन प्लीज़ फिल फटका डिटेल्स फॉर्म एनेक्सर 2। ये अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं भर करके मैं दिखाया, वो अभी मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। मोबाइल नंबर आप सही सही डालें, आप चाहे तो इंडिया का भी डाल सकते हैं, चाहे तो अगर आप फॉरेन का भी डाल सकते हैं। बेटर हो आप इंडिया का डालें, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू ये सेम होती है। ठीक है, वहाँ का भी आप डालोगे तो वहाँ पे भी आपको डिटेल्स जाएंगे बैंक के माध्यम से, और ईमेल आईडी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस, आइडेंटिटी एंड एड्रेस के लिए आप कौन कौन सा प्रूफ दे रहे हैं। तो देखिए, पासपोर्ट तो मैंडेटरी है, आधार भी अब आप दे ही देते हो, पैन कार्ड का विवरण आपने ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पे जो है सो आपको यह जो डिटेल्स है, आप यहाँ पे आधार या पासपोर्ट दोनों में से किसी का भी डिटेल्स आप यहाँ भर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासपोर्ट का डिटेल्स मैंने भरा है। इशूड बाय, पासपोर्ट जो सो रिपब्लिक ऑफ इंडिया इशू करती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड करती है। इशू डेट जैसे जो भी है आपके पासपोर्ट पे, एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे सही से भर दिया करें। आधार में अगर आप यहाँ पे आधार का डिटेल्स भर रहे हो तो आधार में कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इसलिए आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे दो एड्रेस होते हैं, एक आपको परमानेंट एड्रेस देना है, एक आपको जो सो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। तो परमानेंट एड्रेस मतलब आप इंडिया का एड्रेस दोगे, जहाँ पे कि अगर कोई अगर बैंक को कम्युनिकेट करना पड़े तो आपके परमानेंट एड्रेस पे कम्युनिकेट कर सकती है। और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस जैसे कि आपने मान लो इस अकाउंट के साथ आपने चेकबुक इशू करवाया हो, एटीएम इशू करवाया, तो वो जाएंगे कहाँ। ये तो ऑब्वियस है कि आपको इंडिया, मान लो अगर आप इंडिया का एड्रेस देते हो तो इंडिया से तो फॉरेन भेजा नहीं जाएगा, काफ़ी पैसे लग जाएंगे। इसलिए आप जो सो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आप जा रहे हो जॉब करने के लिए, या आपने वहाँ पे कोई रेसिडेंस लिया है किराए पे, तो आप वहाँ का एड्रेस दो। इसी केस में मैंने परमानेंट एड्रेस में अपने हाउस का एड्रेस दिया, जो मेरे एज पर आधार का डाटा था वो सही सही मैंने यहाँ पे दिया है। इसको बिल्कुल आप सही सही भरें। एंड फिफ्थ में देखिए, मैंने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो मैंने कतर का एड्रेस जो था वो मैंने दिया, और मैंने बिजनेस का एड्रेस दे दिया कि मैं वहाँ पे, या रजिस्टर्ड ऑफिस का आप दे सकते थे, या आप अनस्पेसिफाइड का दे सकते थे, जो भी था आप वहाँ पे इसको भर सकते थे, या रेसिडेंट बिजनेस दोनों है तो आप दोनों का भर सकते थे। तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल उसे भर करके इस एड्रेस को सही सही भरें। ठीक है, पीओ बॉक्स 47391 दोहा कतर, अबू हमाऊ रोड, दोहा, और ये पिन कोड है कतर का, दोहा का। तो आप इसे सही सही भर दें। और यह जो आपने कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस दिया है, मतलब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट डज नॉट मेंटेन करंट एड्रेस प्लीज, तो मतलब इस एड्रेस के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे, तो ये मेरे पास वर्क परमिट का एड्रेस था, तो मैंने वर्क परमिट का मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन इशूड बाय एम्प्लॉयर, दैट मीन्स कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ काम करने के लिए, तो उन्होंने जो मुझे वर्क परमिट का लेटर दिया वह मैं यहाँ पे मैंने उसका नंबर और विवरण दे दिया। अगर इस इतने कॉलम में नहीं आता है तो इसलिए मैंने इसका साइड में लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके अकाउंट ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आकर के आपको अपना जो सो फोटो चिपका करके यहाँ पे अपना एड्रेस ये साइन करना है, इसी सिग्नेचर से आपके पैसे लिख लेंगे। और एज यूजुअल जो आपका प्लेस एंड करंट डेट ही आप डालें, जिस डेट में आप ब्रांच में गए हो अकाउंट ओपनिंग के लिए। ठीक है। और यह जो सो फॉर ऑफिस यूज है, आप इसे इंटेंशनली आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं इस अकाउंट ओपनिंग का पार्ट टू को कैसे भरें। पार्ट टू मतलब जो जो चीज़ें आपको फैसिलिटीज इस अकाउंट के साथ चाहिए, आप उसे कैसे सही सही भर पाएंगे, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो डेट हमेशा एज यूजल 24 जो भी है आप अपना करंट डेट यहाँ पे डाल दें। टाइप ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप, सेविंग कर सकते हो, करंट भी कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने हैं तो आप इसमें करंट अकाउंट, तो आपके नाम से करंट अकाउंट खुल जाएगा। अगर इस अकाउंट के साथ आप अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी साथ में खोलना चाहते हो तो फिक्स पे भी क्लिक कर सकते हो, रेकरिंग पे भी क्लिक कर सकते हो। बस BSBD एंड स्मॉल अकाउंट आप नहीं खोल सकते हो NRI अकाउंट के केस में। मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ रहेगा, दो लोगों के साथ अगर खुलवा रहे हो, दो लोग एक साथ जा रहे हो तो आप उसके इसमें अदर और सर्वाइवर कर सकते हो। दोनों के पास वैलिड वर्क परमिट, वीज़ा वगैरह सारे होने चाहिए। इस अकाउंट के साथ मुझे ATM चाहिए था, इसलिए मैंने ATM पे टिक किया। ATM मुझे किस नाम से चाहिए तो मैंने वो नाम लिख दिया, यही नाम आपको ATM कार्ड के ऊपर में आएंगे। चेकबुक मुझे बिल्कुल चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग मुझे चाहिए। ये सारे चीज़ अगर आप एप्लीकेबल होंगे, आप मतलब एलिजिबल होंगे, तो आपको ये सारे चीज़ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं NRI के केस में मैं कहूँगा कि SMS अलर्ट का चार्ज जो सो आप SMS अलर्ट पे यस रखें। इंडिया में अगर होते तो मैं कहता इसे नो करने के लिए, क्योंकि आपको फिर भी ट्रांजेक्शन के डिटेल्स आपको मिलते हैं, मगर NRI के केस में वो नहीं मिलते हैं, आपको जो से यस करना पड़ेगा। और इसकी कुछ मामूली सी चार्ज होती है, 17 रुपया 50 पैसा आपको 3 महीने में लगते हैं SMS अलर्ट के चार्ज, इसलिए आप उसे कर दें। फ़ोन बैंकिंग आप चाहे तो यस कर सकते हैं, इसकी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोबाइल बैंकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, पासबुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, फर्स्ट टाइम ओनली। पासबुक बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्स्ट टाइम ओनली आपको फ्री है, सेकंड टाइम में वो चार्जेबल है। इवन अगर आपका पासबुक फेल हो जाता है तब भी वो चार्जेबल है। ईमेल स्टेटमेंट आप ये स्टेटमेंट पे आप टिक कर दें, क्योंकि इससे आपको स्टेटमेंट
इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। मैं अपने इस अकाउंट के साथ मैं फिक्स्ड डिपॉजिट और ऑटो स्विप में ओपन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे ब्लैंक रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं नॉमिनी अपॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि नॉमिनी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। नॉमिनी अगर आप अपॉइंट नहीं करते हो तो बैंक में आपको अगर इन सडन कुछ हो जाता है तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपकी फैमिली को। इसलिए आप नॉमिनी ज़रूर डालें। बाद में आप नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं या बैंक में जाकर के ऑफलाइन के माध्यम से भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनी ज़रूर डालें। अगर फिर भी अगर आपको नहीं डालना है तो आप जो है सो ना भी डाल सकते हैं, उसके लिए मैं बताऊंगा तरीका क्या होता है। तो अगर जैसे मैंने मान के रखा हूँ कि मैंने इस अकाउंट में नॉमिनी को मुझे डालना है, तो यहाँ पे मैंने ये IV राजीव कुमार, एड्रेस मेरा ये है, टाइप ऑफ डिपॉजिट मैं इस अकाउंट के साथ मैं अभी सेविंग कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मैं सेविंग के लिए रख रहा हूँ। एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी, डिटेल्स ऑफ नॉमिनी यहाँ पे देना है। तो नेम जो नॉमिनी का है स्वाति सिंह है। एड्रेस जो है सो मैंडेटरी होती नहीं है, इसलिए मैं छोड़ दिया। अकाउंट नंबर अभी मेरा खुला नहीं, इसलिए मैंने अकाउंट नंबर कोई दिया नहीं। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है नहीं। रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, जो भी रिलेशनशिप है आप उसे ज़रूर दे दें। एज जितने भी नॉमिनी के हो रहे हैं वो दे दें। और डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, क्योंकि ये सिर्फ माइनर के केस में एप्लीकेबल है। अगर आप एड्रेस डाल देखिए, एज द नॉमिनी इज माइनर ऑन दिस डेट आई अपॉइंट, मतलब अगर नॉमिनी अगर ये माइनर है तो आपको फिर ये सारे डिटेल्स भरने पड़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आपको साइन करने, बाकी ना तो यहाँ करने, ना तो यहाँ करने, ना तो यहाँ करने, ना तो यहाँ करने, मतलब इन तीनों जगह पे नहीं, सिर्फ एक जगह साइन होगी आपकी। और अगर मैंने बताया था कि अगर आपको फिर भी नॉमिनी नहीं डालना है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, आई डो नॉट वांट टू नॉमिनेट एनी पर्सन इन दिस अकाउंट। यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे साइन कर देंगे तो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, आपके अकाउंट में कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन, ऊपर में मैंने जो भी विवरण दिया वो बिल्कुल सही है, उसको मान करके आप यहाँ पे साइन कर दें, ठीक है। इस साइन करने के बाद अब यह जो आ जाता है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इसे हम छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पे एनेक्सर देखिए, ये फॉर्म 60 वैसे लोगों के लिए जो अपना पैन कार्ड नहीं देना चाहते हैं या जिन्होंने अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है, लेकिन NRI के केस में वो भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अंडर सम केसेस या एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप फिर भी नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे पैन कार्ड का विवरण ना देना चाहते हो तो आप फॉर्म 60 भर करके भी अपना काम चला सकते हो। लेकिन अमूमन क्या होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो जाता है कि अब जो भी NRI भाई लोग, जो भी इंडियन भाई लोग विदेश जा रहे हो तो उनके पास पैन कार्ड ना हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं वो मान करके चल रहा हूँ कि आपके पास पैन कार्ड है। अब आती है बारी, जो मैंने बताया था कि मैं 2 कंट्री में टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे एक एक्स्ट्रा फॉर्म कौन से भरने पड़ेंगे, तो वो उस फॉर्म को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एनेक्सर 2 फटका, एनेक्सर 2 को हम लोग कैसे देखिए, एनेक्सर 2 है डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फील्ड फॉर माइनर, मतलब यह चीज़ अगर माइनर है तभी भरना, नहीं तो फिर हम लोग फटका डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्सर 2 की ओर में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंट खुलने के बाद ही आपका कस्टमर आईडी बनता है, वो 9 डिजिट का कस्टमर आईडी होता है, वो अकाउंट खुलने के बाद बनता है। CKYC नंबर, CKYC हो जाता है जहाँ पे कि आपके पूरे फैमिली का विवरण होता है। एंड यहाँ पे आपको चलिए देख लेते हैं इस डिक्लेरेशन फॉर्म को हम लोग कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे नाम डाल देना है, सिटीजनशिप डाल देना है, कंट्री डाल देना है, कंट्री ऑफ बर्थ डाल देना है, एंड प्लेस सिटी ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे आपको इंडिया का एड्रेस देना है, ठीक है। ये पूरा जो है आपको इंडिया का एड्रेस आएगा। एंड अब यहाँ पे आते हैं मल्टीपल टैक्स रेसिडेंसी, डिटेल्स ऑफ कंट्री टैक्स रेसिडेंसी इंडिया एंड और US जो भी है। तो यहाँ पे जैसे कतर का था, कतर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, वहाँ पे जो मैं टैक्स पे करता हूँ उसका नंबर, या एक डमी फील्ड है, इसे आप सही फील्ड ना माने, ठीक है। उसके बाद जो सो यहाँ पे कतर का जो मेरा जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देने के बाद प्लेस एंड डेट, करंट डेट डालने के बाद यहाँ पे फिर से वो साइन है। एंड मेक श्योर कि जो आप जहाँ पे विदेश में जा रहे हो वहाँ का जो पोस्टल कोड बिल्कुल करेक्ट डालें, नहीं तो लेटर अगर आपका वापस हो गया बैंक में तो आपका अकाउंट इमीडिएटली फ्रीज हो जाएगा और बिना आपके आए हुए अकाउंट को फिर से एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि यह जो एड्रेस है बिल्कुल आप इसे सही सही भरें, इसे बिल्कुल सही सही भरें, इसको भरने में कोई भी आप गलती ना करें। एंड नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको कि आपको मानने पड़ेंगे और उसके नीचे में साइन करिए। इस साइन का मतलब है कि जी हाँ, ऊपर में जो विवरण दी गई, इतने जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के टर्म कंडीशन है मैं उसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें और कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे है, देखिए ये पेज क्या हुआ। हाँ, यह था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपकी इच्छा हो NRI अकाउंट ओपन करने की तो हम उस अकाउंट के फॉर्म को कैसे भरते हैं उसी के बारे में मैंने बताया था। इस अकाउंट के साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं और भी बहुत मिनिमल कॉस्ट के साथ।
जी हाँ, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के साथ, या कॉस्ट कहिए तो जो फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है, उसके मुकाबले बैंक जो आपसे चार्ज कर रही है वो बिल्कुल ₹0 चार्ज कर रही है। तो इस अकाउंट को जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में एनआरआई अकाउंट को खोलने पे क्या-क्या फैसिलिटीज़ आपको कितने रुपए में मिलती है, उसकी वीडियो मैं सेपरेट बनाऊँगा, आप चाहे तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये गारंटीड है दोस्तों कि बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा आपको एनआरआई अकाउंट ऑफ़र करती है। और दोस्तों तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, साथ ही साथ शेयर करना भी ना भूलेंगे। एंड प्लीज़ 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 अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इवन किसी भी बैंक के मामले में मेरे कोई ना कोई फ्रेंड्स काम करते ही हैं दूसरे दूसरे बैंक में। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एम्प्लॉई हूँ। मेरे कई सारे फ्रेंड किसी और बैंक में, तो इसलिए मैं मेरी ओर से पूरी प्रयास रहेगी कि मैं आपकी पूर्णतया मैं हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।